चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल एचडी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का है ये, एक्सरसाइज नंबर 6.2। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है इन फिगर 6.28। तो ये रहा आपके, ये डायग्राम दे रखा है, ये वाला डायग्राम आपको देखना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। पहले आपको एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना है एंड देन प्रूव दैट, आपको शो करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, क्या ये लाइन और ये लाइन आपके दोनों लाइनें पैरेलल है या फिर नहीं है, ये भी आपको प्रूव करना। जैसा मैंने बेसिक में बताया था आपको और एग्जाम्पल में बताया था 6.2 के पहले वाले वीडियो में, उसका आप थोड़ा ध्यान लगा सकते हो। पहले हम क्या करते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं, देखो ये लाइन जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों का सम हमेशा कितना होता है, 180 होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस 50 डिग्री इजिकल टू कितना होता है आपके 180 डिग्री होता है। क्यों होता है, लीनियर पेयर के कारण। अब हम क्या करेंगे, इस 50 को तो ट्रांसफर करेंगे, तो x इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 50 इजिकल टू हो जाएगा आपके 130 डिग्री। ऐसे ही हम y का वैल्यू भी फाइंड करेंगे। तो y का वैल्यू जो है वो आपके हो गया है कितना, 130 डिग्री। क्यों होता है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जब भी दो लाइनें आपस में क्रॉस कर रही हो तो एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का, दोनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, जिसे कहते हैं वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। अब x का वैल्यू भी आपके 130, y का वैल्यू भी 130। तो नियम है, रूल्स है कि जब भी कोई ऐसे लाइंस हो और एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का, मतलब एंगल x और एंगल y दोनों ही कितने हैं आपके 130 डिग्री है, दोनों ही एंगल क्या है आपके इक्वल है। तो एक इधर का एक इधर का, तो हम लिख देंगे एंगल x एंड एंगल y आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये जो एंगल है ना वो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। तो जब देखो लाइन्स आर पैरेलल, एंगल्स आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। लिख सकते हैं सो ए बी पैरेलल टू हो जाएगा आपके सी डी, क्योंकि यहाँ पर आपके एंगल इक्वल है तो लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ पर पैरेलल हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपके फिगर नंबर 6.29 जो आपके यहाँ पर ये दे रखा है। इसमें ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। और मैंने पहले भी बता रखा है, ये चैप्टर नंबर 5 में मैंने बताया था कि एक लाइन अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो तीनों ही क्या हो गई आपके, पैरेलल हो गई। इसमें रेशो भी दे रखा है आपके, तो आपको एक्स का वैल्यू क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखो प्रूफ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ए बी पैरेलल टू क्या है आपके, सी डी है, एंड सी डी पैरेलल टू क्या है आपके, ई एफ है। ये क्या है आपके गिवन है। तो तीनों ही क्या हो गए आपके पैरेलल। इसका मतलब है ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू हो गया है आपके ई एफ, ऑल साइड्स आर पैरेलल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें y और z का रेशो दे रखा है, y रेशो z ये दे रखा है। इसका मतलब होता है कि y इजिकल टू, आपके जो रेशो दे रखा है ना 3:7 दे रखा है। जब भी रेशो दे रखा है जिसको आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि y का वैल्यू हो गया आपके 3x। अब x तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3k एंड z इजिकल टू हो गया है आपके 7k। ऐसे ऐसे आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको, x और z क्या है आपके इक्वल है, x एंड z इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि इसके अंदर ए बी पैरेलल टू क्या है आपके, ई एफ है। मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का इक्वल है, एक इधर का एक इधर का, लाइन पैरेलल होती है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आपके जितना x है उतने z, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया आपके, x का वैल्यू जितना आपके z है, z कितना है 7, तो x भी कितना हो जाएगा आपके 7k हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब हम लेते हैं ये वाली लाइन
और ये वाली लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी। तो यहाँ लिखते हैं हम ए बी पैरेलल टू सी डी। ये तो आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ही। तो लाइंस पैरेलल होती है जब क्या होता है कि इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है 180। तो हम यहाँ लिखते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू होता है 180। तो यहाँ लिख सकते हो आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 होता है। तो x का वैल्यू क्या दे रखा है आपके 7k दे रखा है। y का वैल्यू कितना दे रखा है 3k इज इक्वल टू 180। तो 7 और 3 कितना हो गया आपके 10k इज इक्वल टू 180 डिग्री। मल्टीपल का हो जाएगा डिवाइड में और k का वैल्यू आएगा 180/10। तो ये आ गया आपके 18 डिग्री आ गया k का वैल्यू। अब k का वैल्यू फाइंड करने के बाद हम तीनों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें जो चाहिए ना मेन x का वैल्यू चाहिए, और ये हमारे पास जो वैल्यू आया है वो k का वैल्यू आया है। और अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 7k। 7 इंटू k का वैल्यू 18 डिग्री। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 126 डिग्री। अदर फाइंड करने हैं तो आप 3k 7k फाइंड कर सकते हो आप इजीली। ओनली x ही पूछा है तो हमने केवल x का वैल्यू ही फाइंड किया है। अदर पूछेंगे तो अदर भी फाइंड कर सकते हो। और जितना आपके x है उतना ही z होगा, z भी 126 होगा आपके। और y फाइंड करोगे तो 54 डिग्री होगा, 18 3 जा 54। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपके क्वेश्चन नंबर 3। इसमें है इन फिगर 6.30 ये दे रखा आपके इधर ए बी पैरेलल टू सी डी। ऑलरेडी ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके पैरेलल है, और साथ में दे रखा आपके परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर आपके परपेंडिकुलर भी दे रखा है, तो परपेंडिकुलर का ध्यान रखना। ये रहा परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन। फिर इसमें दे रखा है जी ई डी। जी ई डी का मतलब होता है ये वाला एंगल है आपके जी ई डी, ये वाला पूरा, जिसमें ये जी आता है, ये ई आता है और ये डी आता है। ये वाला एंगल जो है वो दे रखा है कितना आपके 126। हमें फाइंड करना है ए जी ई। ए जी मतलब होता है ये वाला एंगल क्या करना है फाइंड करना है, और जी ई एफ भी फाइंड करना है। तो जी ई एफ क्या होता है आपके ये वाला एंगल, और एफ जी ई। एफ जी ई मतलब आपको फाइंड करना है, एफ जी ई मतलब ये अंदर वाला एंगल भी क्या करना है आपको फाइंड करना है। ये तीनों एंगल फाइंड करने हैं आप। सबसे पहले देखो यहाँ पर हम प्रूफ में लिखते हैं, यहाँ पर ए बी पैरेलल टू क्या दे रखा है सी डी। ये आपके क्वेश्चन में क्या है ये गिवन है। आप चाहो तो यहाँ पर गिवन लिख सकते हो, एंड गिवन में ये आ जाएगा ये वाला, और फाइंड में आ जाएगा ये तीनों नाम। ऐसे पूरा डिटेल लिख देना। अब देखो लाइन्स आर पैरेलल, तो क्या होगा एक एंगल आपके इधर का और एक एंगल इधर का, दोनों ही क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। इसका मतलब हो गया है एंगल जी ई डी इक्वल होगा एंगल ए जी ई। दोनों ही इक्वल होंगे। क्यों होंगे? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। तो आपके जो जी ई डी वो 126 है, तो ए जी ई भी कितना हो जाएगा आपके 126 हो जाएगा। ऐसे अगला फाइंड करना है आपको जी ई एफ फाइंड करना। जी ई एफ मतलब ये वाला। अब देखो ये जी ई एफ ये वाला और ये 90 डिग्री दोनों मिलाकर ये वाला एंगल है। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल जी ई डी प्लस जी ई डी जो है ना ये बड़ा एंगल ये वाला, ये एंगल इन दो एंगलों से मिलकर बना हुआ है। मतलब आपको एक तो ये एंगल लेना है और एक आपको ये एंगल लेना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कौन कौन सा एंगल है। एक तो हमें जो फाइंड करना है जी ई एफ, और दूसरा है आपके 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर परपेंडिकुलर दे रखा है इसीलिए। तो जी ई डी जो है ना वो है आपके कितना, क्वेश्चन में आपके ऑलरेडी लिखा हुआ है 126 डिग्री। जी ई एफ तो क्या करना है आपको फाइंड करना है, और 90 का 90 है ही। तो इसको जब ट्रांसफ़र कर देंगे 90 को 126 के पास कर देंगे ट्रांसफ़र, तो जी ई एफ का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 126
-90 इजिकल टू हो जाएगा आपके 36 डिग्री। ऐसे हम इसको फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट है एफ जी, मतलब ये वाला। आपको पता है ये एंगल एंड ये एंगल, ये दोनों ही क्या है, लीनियर पेयर है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंगल ए, ये मैंने पहला फाइंड किया है, फिर ये मैंने दूसरा फाइंड किया है। अब तीसरे एंगल की तरफ चलते हैं। तो कौन सा एंगल, एक तो ये जी ई डी वाला और एक एफ जी ई वाला। तो हम यहाँ लिखते हैं, ये नहीं, ए जी ई वाला लेते हैं। तो हम लेते हैं ए जी ई, मतलब ये वाला एंगल ए जी, जो हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है ए जी ई प्लस एफ जी ई, इन दोनों का जो सम है वो कितना होता है आपके 180 डिग्री होता है। अब 180 डिग्री क्यों होता है, इसका कारण आप लिख सकते हो लीनियर पेयर, क्योंकि ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर हो गए आपके, जैसे आपने 6.1 में आपको मैंने बताया था। ए जी ई जो हमने यहाँ पर फाइंड कर रखा है वो है 126 डिग्री, और जो एफ जी ई है वो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। उधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल एफ जी ई इजिकल टू हो जाएगा 180 माइनस 126। तो एंगल एफ जी ई इक्वल हो जाएगा आपके 54 डिग्री। ऐसे 54 डिग्री ऐसे फाइंड कर लेंगे, सिंपल है। अगला क्वेश्चन आपके दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 है। इन फिगर आपके 6.31 आपके डायग्राम दे रखा है। तो ये रहा डायग्राम, इसके अंदर दे रखा है पी क्यू पैरेलल एस टी, मतलब ये लाइन एंड ये लाइन क्या है आपके ऑलरेडी पैरेलल है। इसमें आपके इधर वाला एंगल ये 110 एंगल दे रखा है पी क्यू आर, और ये 130 दे रखा है, और हमें क्यू आर एस फाइंड करना है। तो क्यू आर एस होता है आपके ये वाला एंगल, हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो सिंपल है। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले यहाँ पर एक हिंट भी दे रखा है, हिंट का ध्यान दे सकते हो। एग्जाम में हिंट तो नहीं आता है, हम सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पर गिवन भी लिख सकते हो। गिवन हो जाएगा पी क्यू पैरेलल एस टी, एंगल पी क्यू आर, जो जो आपके दे रखा है वो गिवन में लिख सकते हो आप। एंगल आर एस टी जो है वो हो गया 130 डिग्री, और आपको जो फाइंड करना है वो है आपके एंगल क्यू आर एस। ये आपके लिखो, आपके ऊपर डिपेंड है। फिर है आपको करना है कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है आपको, कंस्ट्रक्शन, जो हम करेंगे पी क्यू पैरेलल एस टी तो है ही, ये तो हमारे पास गिवन है। हम क्या करते हैं, एक लाइन और पैरेलल बनाते हैं जिसका नाम हम दे देते हैं ए बी, नाम दे देते हैं, दोनों के पैरेलल हम बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक लाइन बनाएंगे जो दोनों के क्या हो, पैरेलल। देखो ये लाइन बनाते हैं हम, जो पैरेलल है बिल्कुल, ये ऐसे पैरेलल लाइन बनाते हैं, जो पी क्यू के भी पैरेलल है, एस टी के भी पैरेलल है, और ये दोनों के लिए क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया। ऐसे ऐसे हमने यहाँ पर एक लाइन बना दी दोनों के पैरेलल। इसका आप नाम भी दे सकते हो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ए बी नाम दिया है तो आप ए बी ही नाम दो यहाँ पर। तो यहाँ लिख देते हैं ए, और इधर हो गया है आपके बी हो गया। दोनों के पैरेलल को एक ही बात, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था, किसी एक लाइन के बनाओ पैरेलल, दोनों ऑलरेडी पैरेलल है तो वो तीसरी लाइन भी पैरेलल हो जाएगी। अब हम यहाँ लिखते हैं प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या लिखना है, ध्यान लगाना है। सबसे पहले आपको लेना है ये एंगल और ये एंगल, दोनों लेते हैं, ये वाला पूरा कंप्लीट लेते हैं, ये इधर वाला और ये वाला। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल पी क्यू आर इजिकल टू होगा एंगल क्यू आर एस, दोनों इक्वल होंगे। कारण क्या लिखोगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइंस आर पैरेलल, पी क्यू पैरेलल ए बी, इस कारण होता है। इसका मतलब है कि आप पी क्यू आर 110 है तो आपका जो क्यू आर एस है, एस नहीं है वो बी, यहाँ पर नाम ढंग से लिखना है आपको। तो क्या हो जाएगा आपकी क्यू आर बी, ये वाला पूरा कंप्लीट। तो यहाँ पर क्यू आर बी जो है वो हो गया आप कितना, 110 डिग्री हो गया। अगर ये 110 है तो ये वाला भी पूरा 110 होगा। अब आपको ये दोनों लाइनों के यहाँ पर देखो, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपके पैरेलल है,
तो इनके बीच में अंदर बने एंगल का जो सम होता है वो कितना होगा आपके 150 डिग्री। आप चाहो तो यहाँ पर एंगल का नंबर लगा सकते हो, एंगल नंबर 1 यहाँ पर दे सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो यहाँ पर कुछ भी एक्स वाई जेड भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक्स लिख दिया, ऐसे एक्स भी लिख सकते हो चाहो तो, या फिर पूरा नाम लिख दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं एक्स प्लस 130 डिग्री इजिकल टू कितना होता है आपके 180 डिग्री। क्यों होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ पैरेलल लाइन, मतलब पैरेलल लाइन के जो अंदर वाले एंगल का सम कितना होता है, हमेशा 180 होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये पूरा एंगल लेना है। एक तो लेना है हमें ये वाला एंगल जिसका नाम है QRS। तो हम यहाँ पर लिखते हैं एंगल QRS प्लस ये एंगल X, ये दोनों मिलकर, ये और ये वाला मिलकर बना है QRB। तो हम मिलते हैं दोनों मिलकर क्या बना है, QRB बना है। अब देखो QRB तो हमने ऊपर फाइंड कर रखा है, ये रहा QRB, वो कितना दे रखा है 110। X का वैल्यू भी हमने फाइंड कर रखा है, X का वैल्यू फाइंड नहीं किया, फाइंड कर लो, उधर ट्रांसफर कर देंगे, पीछे कितना बचेगा 50। तो यहाँ पर लेते हैं हम 50 डिग्री, इधर लेते हैं हम QRS, उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो QRS जो है वो हो जाएगा 110 माइनस 50। तो एंगल QRS इजिकल टू हो जाएगा कितना आपके 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये जैसा सिंपल तरीका है, अगर ये आपका 110 है तो ये भी आपका पूरा 110 में से 50 गया, ये हो गया आपके 60 ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इसमें आपके लिखा हुआ है कि AB पैरेलल टू CD। तो यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन क्या दे रखी है आपके, पैरेलल दे रखी है। बाकी आपके APQ दे रखा है, ऊपर लिखा हुआ 50 डिग्री और एक 127 डिग्री दे रखा है। फाइंड X एंड Y। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन में हम क्या लिखेंगे, AB पैरेलल टू CD एंड एंगल APQ जो है वो हो गया आपके कितना 50 डिग्री, एंड एंगल PRD है वो आपके दे रखा है 127 डिग्री। और हमें करना है यहाँ पर फाइंड करना है, और फाइंड क्या करना है, X एंड Y ये करना है फाइंड। सबसे पहले हम यहाँ पर X का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, जो सबसे ईजी वे होगा आपके लिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रूफ में, सबसे पहले देखो ध्यान देना, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो एक एंगल इधर का एक एंगल इधर का इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे X इजिकल टू 50 डिग्री। क्यों हुआ ये, एक इधर है एक इधर है, तो ये हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो जाएगा आपके, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गया। अब क्यों हुआ, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, लाइन्स आर पैरेलल, सो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखो ध्यान लगाना है आपको कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा एंगल, या सिंपल तरीका और भी है, X एंड Y का जो सम है वो इसके बराबर होता है। दो तरीके हैं फाइंड करने के, या तो आप ऐसे कर लो, लाइन को पैरेलल मान लो तो ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल बराबर होगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ऐसे भी आप कर सकते हो। और एक तरीका और भी है, वो इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे ये ट्रायंगल है और यहाँ दे रखा है 127 डिग्री, ये आपका X है और ये आपका Y है, तो इन दोनों का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होता है, ये भी मैंने बता रखा है आपके। तो हम यहाँ लिख सकते हैं X प्लस Y इजिकल टू होता है 127, जिससे हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो X का वैल्यू कितना दे रखा है आपके 50 डिग्री दे रखा है, और Y का वैल्यू फाइंड करना है। अब दो तरीके से, अब एक तरीका ये हो गया आपके, आप चाहो तो ये लाइन करके कर लो, या डायरेक्ट ये लाइन भी लिख सकते हो। डायरेक्ट लिखोगे तो फिर आपको नाम चेंज करना पड़ेगा, मतलब अगर ये किया तो ये लाइन पैरेलल, एक इधर का एक इधर का। अगर आपने ये लिखा है तो अच्छी बात है, और सीधा डायरेक्ट आपने ये लिखा है तो इसके लिए आप चाहो तो लिख सकते हो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अगर आप ये लिख के करते हो तो आपको ये लिखने की जरूरत आपको नहीं है, एक ही बात है, इन दोनों का सम 127 डिग्री होता है। उधर ट्रांसफर कर देंगे तो Y का वैल्यू होगा 127 माइनस 50, तो Y का वैल्यू हो जाएगा कितना आपके,
ये हो जाएगा 7 एंड यहाँ पर आएगा आपके 77 डिग्री। आप चाहो तो ये लाइन नहीं लिखेंगे तो भी चलता है, आप अगर चाहो तो ये लाइन हटा सकते हो और डायरेक्ट आप इसको भी हटा सकते हो, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट ये लिखते हो तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, क्योंकि लाइन्स आर पैरेलल। देखो आप ध्यान से लगा सकते हो यहाँ पर आप, तो देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और मैं केवल इसको ही मान रहा हूँ, तो एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को कर सकते हो, इस टाइप से भी, या जो मैंने पहले बताया था उस टाइप से भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। इसमें आपको दे रखा है फिगर 6.33, ये दे रखा है पी क्यू पैरेलल टू क्या दे रखा है आपके आर एस, और दो मिरर है और दोनों ही क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो गिवन है कि पी क्यू पैरेलल टू क्या दे रखा है आपके आर एस, ये क्वेश्चन में गिवन है। फिर है इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक एट द मिरर पी क्यू एट बी, मतलब यहाँ से जो ए बी लाइन है पहले वो बी पर जाती है, फिर बी से वो सी पर जाती है और सी से वो डी पर जाती है, ऐसे लिखा हुआ है। इसमें आपके रिफ्लेक्स रे भी है और इंसिडेंट रे भी है, तो मूव्स कर रही है अलोंग। तो जो पहले जाएगी ना, ये आपके इंसिडेंट रे, ये आपके रिफ्लेक्स रे, और वापस से ये वाली लाइन इंसिडेंट और वापस से ये क्या हो जाएगी आपके रिफ्लेक्स एंगल। तो ये आपके दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, कहाँ से जाती हुई कहाँ से निकल जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल टू सी डी। हमें करना है प्रूव ए बी पैरेलल टू सी डी। अगर ये आपको प्रूव करना है लाइन्स आर पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। अगर आप इन एंगल को इक्वल कर देते हैं तो आप लिख सकते हो कि लाइन्स आर पैरेलल, ऐसे हो सकता है। तो अगर आप इन एंगल को इक्वल कर दोगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या क्वेश्चन करेंगे हम, दो परपेंडिकुलर खींचेंगे हम। तो यहाँ पर लेते हैं परपेंडिकुलर, तो हम लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर लेते हैं, इधर ध्यान लगाना, ये वाला परपेंडिकुलर इस लाइन से हम लेते हैं यहाँ पर परपेंडिकुलर, और इधर से भी लेते हैं यहाँ पर हम परपेंडिकुलर। आप चाहो तो और लंबा खींच सकते हो परपेंडिकुलर को। तो यहाँ पर हमें आपको नाम देना पड़ेगा, इसको क्या नाम देंगे यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कौन सा नाम नहीं आया, एम एन लिख दो, एम एन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी एम परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू एंड सी एन परपेंडिकुलर ऑन आर एस, ऐसे आप नाम दे सकते हो। दो हमने किए हैं। अब देखो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं प्रूफ से, और यहाँ पर आपको एंगल के नंबर दे देते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3 एंड एंगल नंबर 4, ऐसे आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये और ये जो सबसे पहले हम लिखते हैं एंगल 1 और एंगल 2 क्या है आपके इक्वल है। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2, और एंगल 3 और एंगल 4 भी क्या है आपके इक्वल है। अब क्यों है इक्वल, बताओ कारण क्या हो जाएगा आपके। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल आप कह सकते हो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कह सकते हो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जब भी कोई लाइन है ना, ये आपके कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और ये आपकी कौन सी रे है, रिफ्लेक्शन रे है। तो हमेशा जहाँ भी टकराती है सामने, तो ये दो एंगल में बांट देती है। अगर इसको परपेंडिकुलर खींचेंगे तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा आपके इक्वल होगा। ऐसे ही इस बार ये आपके इंसिडेंट रे है और ये आपके रिफ्लेक्स रे है। जैसे इंसिडेंट रिफ्लेक्स जाती है तो दोनों इक्वल होते हैं। जैसे मैं बताऊँ आपको, नॉर्मल एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा है, अगर किसी को कांच में अगर देख रहा है, मतलब अगर ये बी यहाँ पर लगा कोई कांच है, इसमें अगर डी को देख रहा है, इसका मतलब है कि डी भी बी को देख रहा है। आप अगर देखोगे कभी भी किसी को भी आप अगर ग्लास में देखते हो
किसी को भी कांच में अगर देख रहे हो तो क्या होता है कि ग्लास में अगर देख रहे हो तो आप समझो कि आप उसको देख रहे हो तो वो भी आपको देख सकता है। ये ध्यान रखना, कभी बार ट्राई कर लेना कि अगर आप किसी को ग्लास में देख रहे हो तो वो भी आपको ग्लास में से देख सकता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना आप। इसीलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये लाइन और ये लाइन भी क्या है, आपके पैरेलल है। क्या नाम है, BM पैरेलल टू CN। बताओ BM पैरेलल टू CN क्यों है? क्योंकि देखो ध्यान देना, पर पैरेलल लाइन क्या होता है, हमेशा ध्यान देना आप, परपेंडिकुलर ऑन पैरेलल लाइन। ध्यान देना, कोई भी दो पैरेलल लाइन पर जब भी हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो लाइनें भी क्या होगी, पैरेलल होगी आपके। ये हमेशा ध्यान रखना, रूल्स है कि दो लाइन पैरेलल, अगर इस पर हम परपेंडिकुलर खींचेंगे तो वो भी क्या होगी, हमेशा पैरेलल होगी। एक चीज आपको ये ध्यान रखना, परपेंडिकुलर ऑन लिखना है आपको यहाँ पर, पैरेलल लाइन। इसलिए दोनों क्या हो गई, आपके लाइन पैरेलल हो गई। अब पैरेलल लाइन है तो इसका मतलब है कि 2 और 3 भी क्या होगा, आपके इक्वल होगा। इसका मतलब है एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 3। क्यों होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, जिसमें BM पैरेलल टू CN है। क्योंकि देखो जब भी लाइंस पैरेलल होती है, ये इधर वाली तो एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का क्या होगा, आपके बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 3। इसको हम लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो एंगल 1 जो है ना, वो किसके बराबर है, एंगल 2 के बराबर है। आप देख लो, आप यहाँ पर एंगल 1 एंड एंगल 2 के बराबर है। एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के इक्वल है, और एंगल 3 जो है वो आपके एंगल 4 के इक्वल है। तो चारों क्या हो गए आपके, इक्वल। ऑल एंगल इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चारों इक्वल है तो 2 को हम लिखते हैं इधर की ओर और 2 को लिखते हैं हम इधर की ओर। इसका मतलब है इन दोनों का सम एंड इन दोनों का सम क्या है, इक्वल है, क्योंकि दोनों बराबर है। जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूँ 50 या 2 × 25 लिख दो, या फिर आप 2 इंटू यहाँ पर 5 × 10 लिख दो, कुछ भी अलग अलग नाम लिख दिए, तो इसमें सबका मतलब तो एक ही है। आप दो को आपको साथ साथ रखना है। आपको ये वाला वैल्यू, ये वाला चारों बराबर है, तो 2 को आप इधर लिख दो और 2 को आप उधर लिख दो। 1 और 2 को अगर ऐड करते हैं, 1 और 2 को ऐड करते हैं तो पूरा एंगल आता है आपके, जिसका नाम होगा ये वाला ABC। तो हम यहाँ लिखते हैं एंगल ABC। और 3 और 4 को अगर मैं ऐड करूं तो ये बनता है आपके BCD एंगल। ये होता है एंगल BCD। अभी देखो लाइंस थी पैरेलल, तो इंटीरियर एंगल क्या थे, इक्वल। अब इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल हो गए। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, इसका मतलब लाइन क्या हो गई आपके, पैरेलल। इसका मतलब है AB पैरेलल टू क्या है, आपके CD है, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपके इक्वल हो गया। लाइंस पैरेलल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एंगल आर इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब